हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एट विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा एमसी नैप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा, या हम कह सकते हैं जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। जावा के प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जिसमें सिर्फ जस्ट हमें हेलो वर्ड प्रिंट करना है या कुछ प्रिंट भी नहीं करना, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो वो स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जावा प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए, जावा प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से दिखता है। इसी वे में इस सीक्वेंस में ही हम राइट करते हैं अपने प्रोग्राम को। कैसे? सबसे फर्स्ट सेक्शन जो आता है वो आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। अभी तो जस्ट इस सेक्शन है जी, आपको एक डायग्राम के फॉर्म में समझाया गया है कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कौन से सीक्वेंस में होता है, किसके बाद कौन सा सेक्शन या स्टेटमेंट जो है वो लिखी जाती है। ठीक है, आगे उसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है, पैकेज स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। सबसे फर्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या आता है, जैसे कई बार हम लिख देते हैं कि प्रोग्राम का नेम ये है, या कोई कमेंट ऐड करना हो किस चीज़ के लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आ जाता है जनरली। एंड पैकेज स्टेटमेंट, अगर हमें कोई पैकेज इंपोर्ट करना हो, फिर उसके बाद आ जाता है इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट स्टेटमेंट में आपसे कोई पैकेज ही इंपोर्ट नहीं करते, और भी कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई बनी बनाई लाइब्रेरी है, ठीक है, कोई क्लास बनी हुई है, उसको आपने इंपोर्ट करना है, तो कुछ भी इंपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन पैकेज में पैकेज ही इंपोर्ट होते हैं। फिर उसके बाद आता है इंटरफेस स्टेटमेंट। अगर कोई इंटरफेस बना हुआ है, उसको आपने इंपोर्ट करना है, उसको यूज़ करना है, तो इंटरफेस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। देन आता है क्लास। क्लास की डेफिनेशन, जो हम क्लास बनाते हैं, ठीक है, जनरली हम जो क्लास बनाते हैं ना, क्लास ए है, फिर SOPLN करके उसके अंदर जो भी हमें प्रिंट करना होता है वो प्रिंट करते हैं। तो जनरली इस क्लास को बनाने से पहले ही हम ये सब काम कर लेते हैं। जो भी हमें इंपोर्ट करना हो, जो भी हमें राइट करना हो, डॉक्यूमेंटेशन को हमें कमेंट ऐड करना हो, वो सब हम क्लास बनाने से पहले करते हैं, यानी कि इस क्लास की डेफिनेशन से पहले करते हैं। फिर बनाते हैं हम क्लास डेफिनेशन, यानी कि क्लास बनाते हैं, और उसके बाद आता है हमारे पास मेन मेथड। मेन मेथड ऑफ क्लास। यहाँ पे जो भी आप डेफिनेशन लिखना चाहेंगे मेन मेथड की, वो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि मेन मेथड में आप क्या परफॉर्म करवाना चाहते हैं। A+B करवाना है, हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है, कोई अनदर लॉजिक को रन करना है, जो मर्जी आप प्रिंट करना चाहते हैं, जो मर्जी आप लॉजिक लगाना चाहते हैं, वो कहाँ लगेगा? इस मेन मेथड में लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। सबसे पहले लिखते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, फिर आता है पैकेज स्टेटमेंट्स, देन इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, उसके बाद इंटरफेस स्टेटमेंट, देन क्लास डेफिनेशंस। क्लास डेफिनेशंस के बाद आते हैं मेन मेथड ऑफ द क्लास। अब जावा प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन मेथड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा कि जावा का जो एक्चुअल प्रोग्राम होता है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एक्चुअल में? देखो, लिखा तो हमने इतना कुछ है, कुछ भी इंपोर्ट किया है, क्लासेस बनाई है, वगैरह वगैरह सब कुछ किया है, लेकिन ये पूछ रहा है कि मेन स्टार्टिंग कहाँ से होती है। मेन स्टार्टिंग होगी आपके मेन मेथड से। मेन मेथड से स्टार्टिंग होगी। अभी हमने देखा ना, मेन मेथड बनाते हैं, ठीक है, तो उस मेन मेथड से स्टार्टिंग होती है। एंड अदर सेक्शंस जो है, जितने भी अदर सेक्शन है या अदर सेक्शंस हैं, वो सब ऑप्शनल होते हैं। अगर आप कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं इंपोर्ट करना तो कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता कि आपको कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इंटरफेस का यूज़ नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, अगर करना है तो कर सकते हैं। पैकेज को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए। अगर आप कमेंट्स लगाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, जिससे आपका प्रोग्राम नीट एंड क्लीन दिखे, बाद में भी उससे कोई पढ़ना चाहे, कोई उसको डिबग करना चाहे, तो उसको इजीली समझ में आए कि प्रोग्राम की कौन सी ऐसी लाइन है जो अपना काम क्या परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इजीली वो समझ सके कि कैसे डिबग करना है इसे, कौन सी लाइन का मीनिंग क्या है, कौन सी लाइन का फंक्शन क्या है। बट अगर आप कमेंट्स नहीं लगाना चाहते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको कमेंट्स ही लगाने हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी कंपलसरी वाली बात नहीं है कि आपको कमेंट्स लगाने हैं, पैकेज को यूज़ करना है, इंपोर्ट कीवर्ड को यूज़ करना है, इंटरफेसेस को यूज़ करना है, कोई कंपलसरी नहीं है। ये सब आते हैं ऑप्शनल में, ऑप्शनल फील्ड हैं। लेकिन आपकी जो मेन और इम्पॉर्टेंट फील्ड होती है वो होता है ये मेन मेथड, जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और मेन मेथड के साथ होती है ये क्लास डेफिनेशन। पहले क्लास बनेगी, इसी क्लास का एक मेन मेथड बनेगा, और यहीं से सब फंक्शनिंग परफॉर्म हो जाएगी। जितने भी सिंपल प्रोग्राम्स हैं ना, वो ईजिली रन हो जाते हैं इतनी सी में, सिर्फ इन दो चीज़ों में। ठीक है, इन दो चीज़ों में ईजिली प्रोग्राम जो है वो रन हो जाता है। बस इसने यही लिखा है इसने में कि क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट मेन मेथड होगा, और बाकी जितने भी सेक्शंस हैं वो ऑप्शनल होंगे। फिर होता है सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। राइट, अब चाहे ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपने यूज़ करना है तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है, इसके अंदर हम कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते, सब। तो सबसे फर्स्ट सेक्शन जो आता है हमारे पास वो आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। कौन सा सेक्शन? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ये क्या कंटेन करता है? डॉक्यूमेंटेशन
सेक्शन जो है वो कंटेन करता है। क्या क्या कंटेन करता है? सबसे फर्स्ट कंटेन करता है कमेंट्स, ठीक है, द कमेंट्स गिविंग द नेम ऑफ द प्रोग्राम। कमेंट्स में आप क्या क्या दे सकते हैं? कमेंट्स में आप प्रोग्राम का नेम बता सकते हैं। प्रोग्राम का नेम क्या है, यानी कि एक मेन मोटिव क्या है उसका बनाने का, कि हम प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं। ऑथर का नेम, कि कौन इस प्रोग्राम को बना रहा है, एंड अदर डिटेल या अदर डिटेल्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेन फोकस किस पे होता है? कमेंट्स पे। कमेंट्स के थ्रू ही आप क्या बता सकते हैं? नेम ऑफ द प्रोग्राम, ऑथर नेम एंड अदर डिटेल्स। फिर यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आता है। कौन सा सेकेंड पॉइंट है? पैकेज स्टेटमेंट्स। पैकेज स्टेटमेंट्स में क्या होता है? आपको पैकेज डिक्लेयर करना होता है। पैकेज बना सकते हैं आप, पैकेज का यूज़ कर सकते हैं, पैकेज को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। पैकेज क्या होता है और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, किस तरह बनाया जाता है, इसका पूरा एक चैप्टर है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि जो भी पैकेज होता है पहले हम उसे बनाते हैं, अगर यूज़ करना है तो उसको एज अ क्लास की तरह इंपोर्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे डिक्लेयर करेंगे, ये सिंटेक्स लिखा हुआ है डिक्लेयर करने का, आप इतना पढ़ लीजिए बस कि डिक्लेयर करना है हमें। किसको डिक्लेयर करना है? हमें डिक्लेयर करना है किसे? पैकेज का नेम बताओ कि कौन से पैकेज को डिक्लेयर करना है। पैकेज कौन बनाता है? प्रोग्रामर, अकॉर्डिंग टू देयर नीड। फिर आता है थर्ड पॉइंट आता है इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट स्टेटमेंट में क्या होता है? लाइक सिमिलर टू द C++, हैश इंक्लूड स्टेटमेंट। जैसे C++ में आप हैश इंक्लूड करते थे ना, हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड iostream.h, ऐसे करते थे हेडर फाइल को ऐड करने के लिए। सेम वैसे ही जावा में होता है इंपोर्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर हम इंक्लूड के प्लेस पर इंपोर्ट यूज़ करते हैं और हैश का सिंबल भी यूज़ नहीं होता। कैसे? ये इंपोर्ट करने का तरीका है, किस तरह से होता है। सबसे पहले आप लिखते हैं इंपोर्ट, फिर उस पैकेज का, उस क्लास का नेम जो भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, java.lang.math, इसे आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट है एक टाइप से, जो इंपोर्ट स्टेटमेंट होती है ये एक टाइप से एक स्टेटमेंट है जो इंस्ट्रक्ट करती है, मतलब इंस्ट्रक्शन देती है इंटरप्रेटर को क्या करने के लिए? टू लोड अ मैथ क्लास फ्रॉम द लैंग पैकेज। इस मैथ क्लास को जो लैंग पैकेज में है, जावा से बनी हुई है, इंपोर्ट कर दो। समझ में आया? दोबारा बताऊं क्या करती है? ये एक स्टेटमेंट है जो इंस्ट्रक्ट करती है इंटरप्रेटर को कि जो करना क्या है, उसका मेन पर्पस है, उसका मेन पर्पस है लोड करने का। किसे लोड करने का? जो मैथ नाम की फाइल है, मैथ नाम की क्लास है, ठीक है, उस मैथ नाम की क्लास जो लैंग नाम की पैकेज में है, जावा में बना हुआ है, उसे इंपोर्ट कर दो, सिंपल। फोर्थ आता है इंटरफेस स्टेटमेंट। इंटरफेस स्टेटमेंट में क्या होता है? डेटा यूज्ड ओनली व्हेन वी वांट टू इंप्लीमेंट द मल्टीपल इनहेरिटेंस। इंटरफेस का यूज़ हम मोस्टली तभी करते हैं जब हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना हो या यूज़ करना हो, सिर्फ तब। इंटरफेस क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इंटरफेस को कहाँ यूज़ करना है, किसके बाद यूज़ करना है। फिर आता है फिफ्थ में आते हैं हम क्लास बनाते हैं। क्लास क्या कंटेन करती है? सर्वल डेफिनेशंस ऑफ क्लास डेफिनेशंस। डेफिनेशन ऑफ क्लास क्या करते हैं? ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप एक ही क्लास बना रहे हैं, मल्टीपल क्लासेस भी बना सकते हैं। तो मल्टीपल क्लासेस कहाँ बनेगी? 5th नंबर पे, जो कंटेन कर सकती है मल्टीपल क्लास डेफिनेशन एंड डिफाइन ऑल द क्लासेस है। तो जितनी भी आप क्लासेस बनाएंगे, सब क्लासेस आपको इस डेफिनेशन ऑफ क्लास वाले सेक्शन में डिफाइन करनी होगी। लास्ट में हमारा आता है मेन मेथड। मेन मेथड क्या होता है? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बताता है कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। मेन मेथड बताता है स्टार्टिंग पॉइंट को, ठीक है। इसेंशियल पार्ट होता है प्रोग्राम का, सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट, इसके बिना वो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। एंड एवरी जावा प्रोग्राम रिक्वायर अ लॉट ऑफ मेन मेथड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस पॉइंट की स्टार्टिंग एज अ स्टार्टिंग पॉइंट मेन मेथड की तो रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग या जावा प्रोग्राम। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।